दोस्तों, यह पत्र है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को मैंने भेजा है और उनके सरकारी मोबाइल पर भेजा है। 9454 बता देता हूं, 9454400101 यानी 9454400101। यह है उनका नंबर, डीजीपी आप देख रहे हैं। और हमने भेजा है कि अनुराग यादव के मामले में जो चक्षुदर्शी हैं, यानी उस अनुराग की मां, अनुराग की बहन और अनुराग के चचेरे भाई वकील साहब, उन लोगों की हत्या कभी भी हो सकती है। कभी भी गंभीर अपराध वहां कारित हो सकता है। शाम होते ही दरवाजा बंद, पूरा परिवार भीतर, सिटकरी लगा करके, ताला बंद करके, ऐसा भय का वातावरण कि वह लोग बाहर जा नहीं सकते। यानी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वह बाहर निकलने में उनकी हिम्मत छूट जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना के बाद अभी भी एक होमगार्ड का जवान भी उनके परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं लगाया गया है। हमने देखने के बाद उनसे जो बातचीत किया, तत्पश्चात हमने पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जी के अलावा वहां के पुलिस कप्तान तथा जिलाधिकारी को हमने उन्हीं के व्हाट्सएप पर भेजा। उसे मैं बता देता हूं और उसके बाद क्या हुआ इसे भी बता दूं। अब देखिए, यह पत्र है, मैं पढ़ करके बता देता हूं, फिर यह पत्र डाल भी देता हूं, आप इसे देख लीजिएगा। सेवा में पहले नंबर पर हैं श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश। दूसरे हैं जिलाधिकारी जौनपुर और तीसरे हैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर। यह इनके सरकारी मोबाइल नंबर पर, जैसा कि मैंने बताया, 945440 से यह पुलिस विभाग के नंबर है और 945441 से उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यानी आईएएस हैं, पीसीएस हैं, नायब तहसीलदार स्तर के लोग हैं, इनके नंबर 945441 से शुरू होंगे और पुलिस विभाग के नंबर होंगे 945440, कहीं कहीं 34 और ऐसे ऐसे होगा। तो इनका नंबर है 9454400101। यह है प्रशांत कुमार जी का नंबर। लिखा है इनको, विषय 30 अक्टूबर 2024 को ग्राम कबीरुद्दीनपुर, थाना गौरा बादशाहपुर, जनपद जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की नृशंस हत्या के संदर्भ में त्वरित प्रभावी कार्यवाही का अनुरोध। महोदय, कबीरुद्दीनपुर गांव में रामजीत यादव के घर पीड़ित परिवार से उनका दुख दर्द बांटने पहुंचा था, जहां 16 वर्षीय अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या 30 अक्टूबर को तलवार से गर्दन काट करके कर दी गई। लगभग सारे आरोपी जेल में हैं, किंतु इक्के दुक्के अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जिससे कि परिवार को जान का खतरा है। लगभग 2.5 घंटे तक मैं उस परिवार के साथ पुराने मुकदमे, लड़ाई झगड़े के पुराने कारण इत्यादि का अभिलेखी अवलोकन किया तथा बातचीत के आधार पर जानने का प्रयास किया। इस दौरान एक भी पुलिसकर्मी अथवा होमगार्ड का जवान मुझे उस गांव में अथवा उस स्थल पर नहीं देखा गया। अनुराग की हत्या के चक्षुदर्शी गवाह युवा अधिवक्ता अनुराग की मां एवं बहनें हैं, जो अत्यंत भयभीत अवस्था में अपना जीवन यापन कर रही हैं। घर के बाहर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जाने से भी डर रही हैं। उनके द्वारा यह अभिकथन किया गया कि हमारे साथ कभी भी कोई जघन्य घटना घटित हो सकती है। जौनपुर ही नहीं बल्कि देश की जघन्यतम घटनाओं में से एक अनुराग यादव की हत्या का मामला है। यदि ऐसे पीड़ित परिवार को भी सुरक्षा नहीं दी जा रही है तो यह चिंतनीय विषय है। हमारा अनुरोध है तत्काल प्रभाव से उस परिवार को विधि सम्मत तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उन्हें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, जिसका हनन इस प्रकरण में देखा जा रहा है। अनुरोध है गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अविलंब पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। जिलाधिकारी महोदय से इस आशय का अनुरोध कि पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने हेतु अपने स्तर से शासन को पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जैसा कि इस तरह के मामलों में शासन उन्हें आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। की गई कार्यवाही से अवगत होकर आभारी होऊंगा। ब्रजभूषण दुबे, स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर, और अपना पता है, मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर फिर से एक बार
व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, 945440 नहीं 9452 455 444, 9452 455 444। किंतु जो लोग भी भेजेंगे अपना नाम, एड्रेस और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसको लिख करके भेजेंगे तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा। पढ़े लिखे लोग यह नहीं भेजते हैं, हाय करेंगे तो हाय का कोई जवाब नहीं होता। अब इस मामले में मैं बताना चाहूंगा, डीजीपी प्रशांत कुमार जी को हमने भेजा, जिलाधिकारी जौनपुर को भेजा और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भेजा। अफसोस कि यह लोग यदि देखेंगे डबल हो गया, डबल झंडी हो गई, इसका मतलब हमारा पहुंच गया। नंबर 1। नंबर 2 कि इनका वो ब्लू टिक नहीं होगा। सब कामचोर कहेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतना तो कर सकते हैं आप, आपके तमाम लोग हैं, आपके पेशकार हैं, आपके पीआरओ हैं, इतना तो हो सकता है कि वह कर दे। वह करने में क्या, आपने देख लिया, कर दिए, हमें भी संतुष्टि हो गई कि हमारा पहुंच गया। लेकिन अफसोस कि मैं फिर से कह रहा हूं, डीजीपी प्रशांत कुमार जी आपके मोबाइल नंबर पर हमने भेजा, जिम्मेदार नागरिक हूं, गया हूं वहां तक कि इन घटनाओं को रोकने का दायित्व आपका है, आपकी पुलिस का है। हमने भेजा तो आपने इतना तो कह दिया होता कि ठीक है, ओके, चाहे कुछ कर दिया होता। निंदनीय। जिलाधिकारी जौनपुर, हमने आपके सरकारी मोबाइल नंबर पर भेजा था, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा, इतना तो कर देते कि ओके, देख रहा हूं, कार्रवाई की जा रही है। किसी को ट्रांसफर किया ही होगा आपने, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया होगा, लेकिन नहीं। पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय पाल शर्मा, अब ट्रांसफर हुआ है, आज देखा हूं, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कैसे चलेगा? अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यह स्थिति है, देख लीजिए। और जो जिनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है उनसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारा भी नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। ऐसे चलेगा क्या? यह यदि हम हाई कोर्ट के जज को भी भेज रहे हैं, किसी भी उच्चाधिकारी को भेज रहे हैं, तो उसका दायित्व तो है। कोरोना काल से यह चीजें प्रचलन में आ गई हैं कि व्हाट्सएप पर भी अगर हम कुछ भेज रहे हैं तो उस पर आप एक्शन लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन चल रहा है। अनुराग यादव को सुरक्षा मिलती है तो मैं बताता हूं, नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या करूंगा। उनके परिवार से भी हमने कहा, लिखा पढ़ी में आप दीजिए, वहां पत्र रिसीव कराइए, पंजीकृत डाक से भेजिए, मेल से भेजिए कि हमको सुरक्षा चाहिए। वह कहेंगे साहब हमसे मांगा ही नहीं, हमसे मांगते तो हम विचार करते। अब वो मांगेंगे तब, हमारे यहां तो हम भैया मांगे भी नहीं, और हमारे यहां कप्तान साहब ने 2 सिपाही भेज दिया घर पर, हम बाहर थे। अब यह स्थिति है, चूंकि अब ऐसे ही चलेगा। 10 दिन रख करके हमने फिर कह दिया भैया ही ले जाइए, प्रणाम, हम तो छुट्टा और सामाजिक जीवन है, हमको कौन मारने आ रहा है। तो यह स्थिति है दोस्तों। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।